अच्छा बच्चों, आज हम रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों और स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने और वापस लाने वाले तंत्र के काम में आता है। ये पूरा तंत्र है, इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के घटक जो हैं वो 3 होते हैं। एक रुधिर होता है ब्लड, एक हृदय हार्ट और एक रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसिकल्स। इसका डायग्राम जैसा कि आपको दिखाया गया है कि इसमें फुफ्फुस धमनी है। ऑक्सीजन गैस जो अंदर आ रही है, CO2 गैस बाहर जा रही है, इसे बाह्य श्वसन के रूप में जाना जाता है। फुफ्फुस जो सिरा से होती हुई ये आती है और ये नीचे हृदय है, इसमें सिरा और इनकी धमनी आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से रुधिर के अतिरिक्त अन्य द्रव भी होता है जिसे लसिका कहते हैं। लसिका रक्त का छना हुआ भाग होता है जिसमें RBC का अभाव पाया जाता है। लसिका वाहिनियों तथा लसिका पर्व मिलकर लसिका तंत्र का निर्माण करती हैं। लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र के द्वारा ही होता है और यह एक खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका भी निभाता है, और हृदय इस तंत्र का केंद्र बिंदु होता है जो रुधिर को निरंतर रुधिर वाहिनियों के अंदर पंप करता रहता है। अब जो हृदय है, इसकी सप्लाई शरीर के विभिन्न जो भाग जो हैं उनके अंदर होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है हृदय का। हृदय जो है देखा जाए तो मानव का हृदय एक पेशी ऊतकों का बना मांसल, खोखला और लाल रंग का होता है। हृदय जो है औसतन एक बंद मुट्ठी के समान आकार का और वजन इसका 300 ग्राम के लगभग पाया जाता है। यह वक्ष गुहा के कुछ बाईं ओर दोनों फेफड़ों के इनकी मध्य में फुफ्फुस मध्यावकाश के अंदर पाया जाता है। हृदय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को हृदय आवरण के नाम से जाना जाता है। पेरिकार्डियम की भीतरी परत को विसरल स्तर कहते हैं और बाहरी परत को पैराइटल परत कहते हैं। इन दोनों परतों के बीच में एक लसदार द्रव भरा रहता है जिसे हृदय आवरण द्रव के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि हृदय है, इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसको देखने के लिए अपन चित्र में दिखाया गया है कि इधर जो है बाईं तरफ जो है बाएं आलिंद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ये इनकी इसमें आता है बाएं आलिंद के अंदर फेफड़ों से शुद्ध होकर के ना ऑक्सीजन लेकर के ना इसमें आता, इकट्ठा होता है। उसके बाद में जैसे ही इनकी ये भर जाता है, भरने के पश्चात में यहाँ से जो ब्लड जो है ये आ जाता है बाएं निलय में, क्योंकि आलिंद की जो पेशियां हैं वो संकुचित होती हैं, निलय की इनकी इनमें प्रसरण होता है, फैल जाती हैं। तो ये जो वाल्व जो है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ब्लड है ये नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है और निलय के अंदर आ जाता है। निलय जो है ये महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न इनकी भागों के अंदर रक्त को प्रवाहित कर देता है, और रक्त को विभिन्न भागों में जब प्रवाहित कर देता है तो शरीर के विभिन्न जो भाग हैं उसमें जो CO2 गैस जो बनती है वो शरीर के इनकी ऊपरी भाग से या फिर शरीर के निचले इनकी भाग से महाशिरा के द्वारा जो है वो अशुद्ध रक्त जो है आता है दाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। दाएं आलिंद में इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होने के पश्चात में इनकी ये जब इनकी पूर्ण रूप से भर जाता है तो इसके अंदर संकुचन होता है। तो इससे इनकी जो ये वाल्व जो है इसकी सहायता से ये निलय के अंदर इनकी आ जाता है। दाएं निलय के अंदर इनकी प्रसरण होता है तो रक्त इसके अंदर इनकी आ जाता है, भरता जाता है, और पूर्ण जब इनकी भर जाता है तो इसकी इनकी अंदर जैसे संकुचन होता है तो संकुचन होने के पश्चात ये जो ब्लड है यहाँ से और फिर सीधा फुफ्फुस धमनियों तक इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। फुफ्फुस धमनियों तक पहुँचने के पश्चात यहाँ से इनकी ये ऑक्सीजन लेकर के ना फिर शुद्ध हो जाता है और फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से और शुद्ध होकर के ना और फिर
बाएं आलिंद में आ जाता है। इस प्रकार से ये इसका निरंतर यानी कि ये चक्कर चलता रहता है। अर्थात अपन देखें तो इस प्रकार से जो ब्लड है, ब्लड को शरीर के अंदर 2 बार गुजरना पड़ता है, ब्लड को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे हम द्विवीय संचरण के नाम से भी इनकी जानते हैं, द्विवीय संचरण भी कह देते हैं। अब ऊपर आलिंद की दीवार हैं पतली होती हैं, जबकि निलय की जो दीवारें हैं ये इनकी मोटी होती है, इसकी भित्ति मोटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आलिंद से तो सीधा इनकी वाल्व खुलते ही सीधा निलय के अंदर जो रक्त है वो आ जाता है, लेकिन निलय से इनकी ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी दीवार जो है भित्ति, इस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से इनकी ये मोटी पाई जाती है। अब आता है कि रक्त की जो वाहिकाएं जो हैं ये कितने प्रकार की रक्त वाहिकाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी अपने पढ़ा कि रक्त जो है 2 धमनी और सिरा जो हैं ये इनकी प्रमुखतः इनकी इसमें काम आती हैं। तो शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों के द्वारा होता है, जिसके अंदर इनकी प्रवाहित जो रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती हैं, ये वे वाहिकाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजनित अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये धमनी कहलाती हैं। और हृदय से रक्त को इनकी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक होती हैं सिराएं, ये वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित अर्थात अशुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन विहीन अर्थात CO2 युक्त रक्त जो है वो प्रवाहित होता है, और ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, जिससे फिर इनको इनकी हृदय की ओर लेकर के ना जाती हैं। ये इस प्रकार से हृदय अपनी इनकी कार्य प्रणाली संपन्न करता है।